लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, कॉलम थर्ड है। आपने को इसको सही मैच करना है कि फर्स्ट के साथ कॉलम सेकंड में क्या ऐड होगा और कॉलम थर्ड में क्या ऐड होगा। ज़्यादा अच्छा होता है कि हम ऑप्शन से चलें, एक एक को चेक करते जाएं और जहाँ पे मुझे करेक्ट मिल जाएगा इसका मतलब वही सही आंसर है। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तो कॉन्सेप्ट में मेरे पास क्या लिख देता हूं मैं, एजम्पशन ऑफ टर्म्स इन एपी और टीपी। ओके, सबसे पहले हम लोग आराम से इसको देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ए बी सी डी किस में गिवन है, एपी में गिवन है। तो अगर मैं इसको चेकआउट करूँ तो मैंने ले लिया ए बी सी डी आर इन एपी। एपी में होंगे तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ए को मैंने कंसिडर कर लिया ए माइनस 3D, पी को कंसिडर कर लिया मैंने ए माइनस डी, ए माइनस 3D, और बी को कंसिडर कर लिया ए माइनस डी, सी को कंसिडर कर लिया ए प्लस डी, और डी को कंसिडर कर लिया ए प्लस 3D। वही जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो जनरली जब चार इवन नंबर ऑफ टर्म्स थे तो हम लोग इस तरह से कंसिडर करते थे। अब मैं फर्स्ट के बाद इसमें आता हूँ थर्ड नंबर पे, है ना। एक एक, अगर ये गलत होगा तो सेकंड को चेक करूंगा। थर्ड नंबर मेरे पास क्या है, ठीक है। थर्ड, ये मैंने फर्स्ट लिया था। अब इसके बाद थर्ड पे आता हूँ। थर्ड नंबर को अगर मैं देखूंगा, ठीक है, तो थर्ड नंबर मेरे पास गिवन है ए बी प्लस बी सी। इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि हाँ ये इस पर्टिकुलर केस में सही है या नहीं है। तो इसको मैं चेक करता हूँ। भाई एक ही वैल्यूज हम लोगों के पास है, एक ही वैल्यूज है ए माइनस 3D, ठीक है। बी की वैल्यूज हम लोगों को पता है ए माइनस डी, बी की वैल्यूज ए माइनस डी, सी की वैल्यूज ए प्लस डी, और आपको पता है ए मल्टीप्लाई भी डी करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर। ओपन कर दें, ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 4AD प्लस 3D स्क्वायर। ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर। जो कैंसिलेशन हो रहा है वो कैंसिलेशन करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये एक ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कैंसिलेशन हो रहा है, तो ये ए स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, 4AD के टर्म कलेक्ट करते हैं। 4AD का एक ही टर्म आ रहा है तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, माइनस का 4AD। 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12 में से सिंगल टाइम हटेगा तो 11D स्क्वायर लेस देन 0। ओके, आपको सबको पता है, अगर मैं इसमें ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ या डी स्क्वायर आप कॉमन ले लो, कुछ भी कॉमन ले सकते हैं अपन, ठीक है। डिस्टिंग है, ठीक है, तो डी तो जीरो हो नहीं सकता, तो भाई डी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। तो ये वाली क्वांटिटी बनेगी ए अपॉन डी का होल स्क्वायर माइनस 4A/D प्लस 11 लेस देन 0। इस क्वांटिटी का डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 है, तो ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये रॉन्ग है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो हट गया मेरा, ठीक है, ये तो गलत हो गया। अब मैं थर्ड के बाद किस पे आता हूँ, सेकंड पे आता हूँ, क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड का ऑप्शन है। तो अगर मैं सेकंड ऑप्शन को चेकआउट करता हूँ, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन मेरे पास गिवन है बी सी इज ग्रेटर देन ए डी, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर मैं इसको चेक करूंगा तो मुझे पता है बी मल्टीप्लाई भी सी, बी मल्टीप्लाई भी सी कीजिए आप। ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर। यस और नो, कैंसिलेशन होगा, 9D स्क्वायर इज ग्रेटर देन डी स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि डी जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये ए बी सी क्या गिवन है, डिस्टिंग नंबर्स गिवन है। ए बी सी क्या है, डिस्टिंग नंबर। ए बी सी डिस्टिंग नंबर है एपी के, तो इसका मतलब डी कांट भी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब डी तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है वो मेरे पास क्या आ रही है, करेक्ट आ रही है।
अगर ये करेक्ट आ रही है तो मैं थर्ड ऑप्शन पे चलता हूँ और ऑप्शन आर को चेकआउट करता हूँ। मैं एक बार ऑप्शन आर को चेकआउट करता हूँ। ऑप्शन आर ऑप्शन आर मेरे पास क्या दे रखा है, गिवन है ए बी प्लस, पीछे करूँ मैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ ए डी। इसको मुझे चेक करना है, ठीक है। पुट करते हैं, देखते हैं कि यह करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। इफ ए बी सी डी आर इन ए पी, ए की वैल्यूज अगर हम लोग देखेंगे तो ए की वैल्यूज आ रही है ए माइनस 3D, बी की वैल्यूज हम लोगों के पास था ए माइनस डी, फिर था ए माइनस डी, ए प्लस डी, सी की वैल्यूज हम लोगों के पास था ए प्लस डी, ए प्लस 3D, और ये वाली क्वांटिटी आ रही है 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3D स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ है। इस वाली क्वांटिटी को देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 4AD प्लस 3D स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 4AD प्लस 3D स्क्वायर, और ये वाली क्वांटिटी अगेन 3A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर, ऐसा कुछ। कैंसिलेशन करके देखते हैं कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, बिल्कुल ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 3A स्क्वायर कैंसिलेशन होगा, 4AD और 4AD कैंसिलेशन हो गया। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 3 और 3 कितना हो गया 6D स्क्वायर, और 9 उधर से शिफ्ट होगा, और कुछ तो नहीं बचा, नहीं बिल्कुल 3D स्क्वायर 3D स्क्वायर 6, और ये वाली क्वांटिटी -1 तो 5D स्क्वायर, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14D स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और डी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, और ये ट्रू है क्योंकि जो नंबर थे वो डिस्टिंक्ट थे, मुझे पता है डी कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब देखिए इसका मतलब अब मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड एंड आर, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो गया फर्स्ट, फिर सेकंड, सेकंड करेक्ट हुआ था और आर भी करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी।